हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस CRT टीवी को हम रिपेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है ग्लोबल कंपनी का CRT टीवी और ये टीवी डेड है, टीवी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या कंपोनेंट्स ख़राब है, क्यों ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है, इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा फॉल्ट इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये टीवी हमने अभी पावर ऑन इसका कर दिया है, लेकिन इसका मेन स्विच दबाने के बाद इसमें पावर ऑन नहीं हो रहा है, मतलब टीवी डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। तो टीवी को हम खोल के देख लेते हैं इनमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस टीवी को हम खोल के देख लेते हैं। तो दोस्तों, टीवी को हमने खोल दिया है और ये टीवी का किट है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये ऑन नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज कहाँ तक बन रहे हैं, कौन सा वोल्टेज नहीं बन रहा है, टीवी आखिर ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो इसको सभी को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस टीवी के सभी वोल्टेज को चेक कर लेंगे। तो मल्टीमीटर का हमने जो ब्लैक वाला वायर है उसको पिक्चर ट्यूब के साथ ग्राउंड कर दिया है और रेड वाला वायर हम यहाँ पर चेक करेंगे जहाँ से हमने वोल्टेज देखना है। तो 110 वोल्ट बन रहा है दोस्तों, और ये 180 वोल्टेज भी यहाँ से पावर सप्लाई से ही बन रहा है, और ये वर्टिकल का सप्लाई भी बन रहा है, और यहाँ पर 12 वोल्ट के करीब मिल रहा है दोस्तों, और ये साउंड एम्पलीफायर का भी सप्लाई बन रहा है। तो सभी का सप्लाई बन रहा है दोस्तों। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर इसका वोल्टेज भी पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, जो स्टैंड बाई जैसे रिलीज़ होता है तो ट्यूनर पर 5 वोल्ट पहुंचना चाहिए, वहाँ पर ये वोल्टेज कम पहुंच रहा है। स्टैंड बाई से रिलीज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर वोल्टेज कम बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये सभी वोल्टेज हमारे सही आ रहे हैं, 110, 180, और ये वर्टिकल की सप्लाई, और ये CPU को जो सप्लाई जाता है वो भी, और साउंड IC को जो सप्लाई जाता है, सभी वोल्टेज सही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ट्यूनर पे भी वोल्टेज हमें 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, और ये मेमोरी IC पे सबसे पहले वोल्टेज 5 वोल्ट आएंगे, उसके बाद जब टीवी ऑन होगा तो ट्यूनर पे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मेमोरी IC पर भी 5 वोल्ट सप्लाई नहीं बन रहा है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो पावर सप्लाई से जो 12 वोल्ट सप्लाई बनता है, वहीं से 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ दिया जाता है मेमोरी IC और मेन IC पे। उसके बाद टीवी ऑन होता है, तब ट्यूनर पर 5 वोल्ट सप्लाई आता है, तब IC काम करता है। लेकिन दोस्तों, अभी 5 वोल्ट सप्लाई मेमोरी IC और मेन IC पर ही नहीं पहुंच रहा है, तो ये टीवी ऑन कहां से होगा। मेमोरी IC और मेन IC पर 5 वोल्ट सप्लाई ना मिलने का कारण हो सकता है या तो 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा है वो ख़राब हो, या फिर 5 वोल्ट सप्लाई यानी मेमोरी IC को जो सप्लाई दिया जा रहा है उनमें से कोई भी कंपोनेंट्स शॉर्ट हो सकता है। मेन IC भी शॉर्ट हो सकता है, मेमोरी IC भी शॉर्ट हो सकता है, और उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर जो IR सेंसर वगैरह है, यहाँ से भी शॉर्टिंग हो सकता है। तो हमें चेक करना है कि ये सप्लाई क्यों नहीं बन रहा है या कहीं से शॉर्ट हो रहा है, इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगे हैं उनको वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। तो मेमोरी IC पर तो हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगे हैं उन पे भी 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, पूरे नहीं बन रहे हैं, लेकिन कम बन रहे हैं, 1.8 वोल्ट कुछ बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, सप्लाई तो बन रहा है लेकिन ड्रॉप हो रहा है, यानी 0 बनेगा तो रेगुलेटर ठीक से काम नहीं करेगा, तब 0 बनेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ सप्लाई बन रहा है, इसका मतलब है कि पावर सप्लाई 5 वोल्ट का जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो रहा है। तो दोस्तों, 5 वोल्ट सप्लाई लाइन में जो यहाँ पर IR सेंसर लगा हुआ है उसका शॉर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेमोरी IC बहुत कम शॉर्ट होता है,
और उसके बाद दोस्तों मेन आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस आईआर सेंसर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो टीवी को हमने ऑफ़ कर दिया है और कंटिन्यूटी पर हमने मल्टीमीटर को सेट कर दिया है और आईआर सेंसर के तीनों पिन पर बारी बारी से हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों पिन के बीच में 18 ओम्स का रीडिंग आ रहा है, पिन नंबर 2 और 3 पर, यानी कि बीच वाले पिन पर और लास्ट वाले पिन पर 18 ओम्स का रीडिंग आ रहा है। यहाँ पर ज़्यादा रीडिंग आना चाहिए। 18 ओम्स रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब कि सेंसर आईआर सेंसर शॉर्ट हो गया है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें ये आईआर सेंसर को इस पीसीबी से बाहर निकाल के एक बार फिर से चेक कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये पीसीबी के अंदर में दूसरे कंपोनेंट्स जो इसके साथ में लगे होते हैं उनका भी रीडिंग बता देता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें इस आईआर सेंसर को पीसीबी से बाहर निकालना है और इसको हमें चेक करना है। तो दोस्तों इसको हम फिर से चेक कर रहे हैं। तो इसका बीच वाला और लास्ट वाला पिन पे दोस्तों हमें 18 ओम्स का रीडिंग बता रहा है, जो हमें ज़्यादा रीडिंग मिलना चाहिए। अगर 18 ओम्स मिलेगा तो इसका मतलब है शॉर्ट है। तो देखिए दोस्तों, फिर से चेक करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 18 ओम्स का रीडिंग दिखा रहा है और बज़र, हमारा जो मल्टीमीटर का बज़र है वो भी बज रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये आईआर सेंसर शॉर्ट है। उसकी जगह पे दोस्तों हम ये नया वाला आईआर सेंसर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना 536 ओम्स का रीडिंग आ रहा है इस नए वाले आईआर सेंसर में। तो यही इसमें प्रॉब्लम था दोस्तों, जो पुराना हमने आईआर सेंसर चेंज किया उसका 5 वोल्ट और ग्राउंड का जो पिन है वो शॉर्ट हो गया था, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। तो इस सेंसर को एक बार हम पीसीबी में लगा के देख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसी कारण ये शॉर्ट हो रहा है। अब इस आईआर सेंसर को हम इस पीसीबी में लगा लेंगे। अब फिर से इसके वोल्टेज एक बार चेक करेंगे, टीवी को ऑन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इसका इंडिकेटर जल गया और ये फिर से बुझ गया। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे, आईआर सेंसर पर भी इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई आ गया है, जो पहले यहाँ पर सप्लाई 5 वोल्ट नहीं मिल रहा था, वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। और यहाँ पर आईआर पिन पर 4.5 मिल गया है। तो इसके बाद दोस्तों हम इसके मेमोरी आईसी पे भी वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको हम वोल्टेज चेक करके बता दें। तो ये देखिए, मेमोरी आईसी पर भी 5 वोल्ट सप्लाई मिल गया है और इसका मेन आईसी पर भी सप्लाई पहुँच गया है। अब टीवी ऑन होगा तो दोस्तों ट्यूनर पे भी 5 वोल्ट सप्लाई पहुँच जाएगा, रिलीज़ होगा स्टैंड बाई से तो इसका 5 वोल्ट सप्लाई ट्यूनर पे पहुंच जाएगा। तो मेमोरी आईसी पे भी दोस्तों सभी वोल्टेज आ रहे हैं, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। अब हम टीवी स्क्रीन की ओर देखते हैं, टीवी चालू होगा कि नहीं होगा। उससे पहले यहाँ पर 5 वोल्ट का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है दोस्तों, वो भी सप्लाई पूरा दे रहा है। और ये देखिए, ट्यूनर पे भी 5 वोल्ट सप्लाई हमें मिल गया है। अब हम टीवी स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं टीवी ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, टीवी ऑन हो चुका है। तो ये जो हमारा फॉल्ट था दोस्तों, वो आईआर सेंसर की वजह से फॉल्ट था, जिससे कि 5 वोल्ट सप्लाई ड्रॉप हो रहे थे। और 5 वोल्ट सप्लाई आईआर सेंसर और जो मेमोरी आईसी और मेन आईसी को जो सप्लाई जाता है दोस्तों, उसी के साथ में ये तीनों जगह जाता है, आईआर सेंसर, मेमोरी और मेन आईसी पे। अगर ये 5 वोल्ट सप्लाई कहीं से ही शॉर्ट हो जाए तो टीवी डेड हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी को भी सप्लाई नहीं जाएगा, मेन आईसी को भी सप्लाई नहीं जाएगा और सेंसर को भी सप्लाई नहीं जाएगा, यानी कि इसका जो ऑन होने का प्रोसेस है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। तो देखिए दोस्तों, टीवी ऑन हो चुका है, टीवी चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों। इसका जो पिक्चर है इसमें थोड़ा सा लाइनिंग आ रहा है, लाइन आ रहा है, जैसी ये देखिए कॉइल जैसा आ रहा है, स्प्रिंग जैसा आ रहा है। ये एक मामूली सा फॉल्ट है,
लेकिन दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस फॉल्ट को क्लियर करूँगा, इस फॉल्ट का सलूशन आपको बताऊँगा। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है दोस्तों, और इसको रिपेयर करेंगे तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों चेहरे पे किस तरह का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये बारीक फॉल्ट है, मामूली सा फॉल्ट है, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो पिक्चर ठीक से नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं आएगा। तो इसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे दोस्तों, लेकिन आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका वीडियो मैं बनाऊं या ना बनाऊं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए इसको रिपेयर करना है कि नहीं।